नमस्कार। आज है 15 सितंबर 2025। चलो देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। प्रश्न है, चीन के हांगजो में आयोजित महिला हॉकी एशिया कप 2025 के 11वें संस्करण में भारत ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है इसका बी, रजत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर है इसका ए, नेवर अलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका सी, 15 सितंबर। अब देखते हैं सितंबर में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस। 1 से 7 सितंबर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस। 5 सितंबर शिक्षक दिवस। 5 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस। 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस। 8 सितंबर विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस। 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 11 सितंबर स्मृति दिवस। 14 सितंबर हिंदी दिवस। 17 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। प्रश्न है, हाल ही में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने कहाँ पहला कार्यालय खोला है? सही आंसर है इसका डी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डी डी लापांग का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? सही आंसर है इसका बी, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार अभियान का शुभारंभ कहां से किया है? सही आंसर है इसका डी, इंदौर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे हाल ही में महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका ए, आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नौसेना ने किसके द्वारा निर्मित स्पेनिश 3D रडार को शामिल किया है? सही आंसर है इसका बी, टाटा समूह। प्रश्न है, 11 से 13 सितंबर 2025 तक ज्ञान भारतम और पांडुलिपियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर है इसका डी,
नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के निर्देशक के रूप में अपना कार्यभार औपचारिक रूप से ग्रहण किया? सही आंसर है इसका सी, प्रदीप कुमार प्रजापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली 5150 ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है इसका बी, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसकी 100वीं जयंती के उपलक्ष्य पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? सही आंसर है इसका डी, भूपेन हजारिका। प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहा आईएनएस अरावली को नौसेना में शामिल किया है? सही आंसर है इसका ए, गुरुग्राम। प्रश्न है, हाल ही में अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर है इसका डी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एशियाई विकास बैंक से 126 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है इसका ए, उत्तराखंड। अब देखते हैं कल के प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न है, हाल ही में किसे रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता मिली है? सही आंसर है इसका बी, उदयपुर। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में समुद्री प्रदक्षिणा नामक भारत का पहला महिला त्रिसेवा जल यात्रा अभियान शुरू किया गया है? अब देखते हैं 2025 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। विश्व शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? सही आंसर है इसका डी, 115वां। प्रथम टॉप 3 देश, पहले स्थान पर है आइसलैंड, दूसरे स्थान पर है आयरलैंड, तीसरे स्थान पर है न्यूजीलैंड। भारत के पड़ोसी देशों की रैंक है, पाकिस्तान 144वें स्थान पर, बांग्लादेश 123वें स्थान पर, अफगानिस्तान 158वें स्थान पर। जारी करता है इसका इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। अब तक 2025 में जारी किए गए सूचकांक में भारत का स्थान निम्न है। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 130वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 151वां। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 118वां। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 7वां।
विश्व मुक्त भाषण सूचकांक 2025 24वां, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 96वां, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 14वां, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में 10वां, विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 25वां, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है 6ठा, नोमैडिक पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में 148वां, निवेश जिज्ञासा सूचकांक 2025 में 13वां, सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान है 99वां, 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक थाईलैंड, तीसरा एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 पेरिस फ्रांस, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 दुबई यूएई, हिंद महासागर सम्मेलन 2025 मस्कट ओमान, वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन मुंबई महाराष्ट्र, राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 नई दिल्ली, 10वां रायसीना डायलॉग 2025 नई दिल्ली, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 भुवनेश्वर उड़ीसा, एरो इंडिया सम्मेलन 2025 बेंगलुरु कर्नाटक, तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन 2025 कोणार्क उड़ीसा, पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 गांधीनगर गुजरात, 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 कोलकाता, राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन 2025 गांधीनगर गुजरात, राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 नई दिल्ली, ब्राजील 2027 में होने वाले 10वें फीफा महिला विश्व कप का मेजबान चुना गया है। पूर्वोत्तर निवेशक सम्मेलन 2025 आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। WHO ने भारत को ट्रेकोमा के उन्मूलन का प्रशस्ति पत्र औपचारिक रूप से प्रदान किया है। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 2025 के ISSF कैलेंडर का दूसरा विश्व कप हाल ही में पेरू की राजधानी लीमा में संपन्न हुआ है। डायमंड लीग 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में शीर्ष स्थान जूलियन वेबर ने प्राप्त किया। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का शीर्ष ऑटोमोबाइल उत्पादक देश चीन है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। कमला धान फसल की जीनोम संपादित किस्म है। राजस्थान की सांगरी बीन को GI टैग विशिष्टता प्राप्त हुई। राजस्थान में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया। अभ्यास डेजर्ट हंटर 2025 जोधपुर में आयोजित हुआ। अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ। राजस्थान सरकार ने अजमेर में फोयर सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया है। सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए IIT खड़गपुर ने सिंगापुर के IME के साथ समझौता किया। IIT दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की। IIT मुंबई ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया। ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 दुशांबे में आयोजित किया गया है। खीर भवानी मेला 2025 का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। कच्छ में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क स्थापित किया जाएगा। भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। अवडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कामिल इदरीस को सूडान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। BR गवाई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सौर ऊर्जा से अपनी मांग को पूरी करने वाला देश का पहला जिला दीव बना है। नजार टाड़ी महोत्सव का उद्घाटन केरल में किया गया। AMA पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार राजा कुमारी बनी है। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की। राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश के नए DGP बने हैं। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया है। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ब्राजील में हुई है। महाराष्ट्र राज्य में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य परीक्षण शुरू किया गया। दिल्ली NCR में आंतरिक दहन इंजन आधारित वाहनों पर 1 जनवरी 2026 से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
कोलार में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने की घोषणा की है। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय टांगेटी जाह्नवी बनी है। भारत के 87वें ग्रैंडमास्टर हरिकृष्णन बने हैं। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला है। असम में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन हुआ है। एप्पल ने सभी खान को मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है। तमिलनाडु में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है। सोनाली मिश्रा आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। पंजाब में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी हरियाणा में बनेगी। उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है। दुनिया का शीर्ष तंबाकू उत्पादक चीन बना है। 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश चीन बना है। चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की है।